हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बुधवार है और ये 5:45 सुबह का टाइम है और मैं सिर धो के नहाई हूँ। बुधवार को मैं अपने बाल धोती हूँ। तो बुधवार ऐसा वार है, इसमें धो सकते हैं, नहीं तो कोई बार में कभी कुछ लोग कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कि इस बार को नहीं धोना चाहिए और इस बार को नहीं धोना चाहिए। तो मैंने अपने कपड़े भी धो लिए थे। गाउन वगैरह ज़्यादा यूज करती हूँ तो ये भी मैंने धो दिए थे। और सुबह सुबह देखिए कितना अंधेरा है और सुबह बाहर का भी मतलब ये जो रैंप वगैरह है इसमें पानी डाल देती हूँ। तो कहते हैं सुबह सुबह बाहर के रैंप में पानी डाल देना चाहिए, सुख समृद्धि आती है। तो सुबह उठने के ये फ़ायदे हैं, जल्दी उठने के, कि हम अपने काम से फारिग हो जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और बाहर यदि जाके हम वॉक करें तो हमारी मतलब स्वास्थ्य भी बिल्कुल सही रहेगा। हम ना तो ज़्यादा वेट बढ़ेगा और यदि घर का काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत घर का काम कर लें तो उससे भी थोड़ा व्यायाम हो जाता है। और सुबह हम थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह कर लें उठ के, और जल्दी ही हमारे सारे काम हो जाते हैं यदि हम जल्दी उठ जाते हैं। तो 1 घंटे भी यदि हम अपने रोज़ डेली के उसमें से जल्दी उठ जाते हैं, जैसे हम 6 बजे उठते हैं, तो हम यदि 5 बजे उठ जाते हैं तो हमारा बहुत सा काम हो जाता है। तो काम जल्दी होने के लिए हमें जल्दी उठना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के लिए भी। कहते हैं जो सोता है रहता है उसका मतलब भाग्य भी सो जाता है। तो जल्दी उठें हमेशा और अपने जो नित्य कर्म है उनको पूरे करें, नहीं तो आपकी किस्मत भी सो जाएगी। और जल्दी उठने से हमारे बहुत से काम हो जाते हैं। जैसे आप लोगों के बच्चे होंगे तो उनके लिए टिफ़िन विफ़िन बनाना है, तो आप यदि 1 घंटे पहले उठ जाते हैं तो आपके घर की सफाई पहले हो जाएगी, पूरा दिन आपको टाइम मिलेगा। और यदि मेड आती है, जब तो कोई बात नहीं, मेड नहीं आती है तो भी आपका जल्दी काम हो जाएगा। और मेड आती है तो भी ये रहता है कि हमें मतलब डस्टिंग वगैरह सब करनी पड़ती है, घर की सेटिंग करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमारी सुबह हो जाती हैं यदि हम जल्दी उठ जाते हैं तो। और जल्दी उठ के नहा के भगवान की पूजा करके और हम अपने इस काम से भी फारिग होते हैं कि चलो हमारे भगवान की पूजा भी हो गई। और यदि हम कोई किसी भी तरह का पानी जैसे लेते हैं तो लेना भी चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे मैं अभी सौंफ और अजवाइन का पानी लूँगी, थोड़ा सा पेट में दर्द है और सौंफ अजवाइन के पानी से थोड़ा वेट लॉस भी हो जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि जब से मेरी हाउस हेल्प पर आने लगी तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है। तो मैं थोड़ा अजवाइन और सौंफ का पानी ले रही हूँ और थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, घर के अंदर ही कर लेती हूँ, जिससे मुझे ये रहता है कि हाँ मैं थोड़ा सा घूम ली, अपने घर के अंदर ही घूम ली। बाहर थोड़ा मैं नहीं जाती हूँ घूमने। सुबह मतलब डॉगी वगैरह होते हैं बाहर, तो गाय भी बहुत होती हैं, तो बाहर मैं इसलिए नहीं जाती हूँ कि कोई मुझे गिरा जाए, तो नहीं तो बिल्कुल सूनी सड़क रहती है, मैं घूम भी सकती हूँ इस। तो सुबह के समय हमारे शरीर में बहुत एनर्जी रहती है। रात भर हम जब आराम करते हैं तो सुबह बहुत एनर्जी रहती है शरीर में और हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो सुबह उठकर जल्दी उठने से हमारे बहुत से काम हो जाते हैं। इस कारण मैं तो जल्दी उठती हूँ और सुबह मुझ में बहुत एनर्जी रहती है। दोपहर को मैं एकदम लस्त हो जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा काम हम ज़्यादा कर लेते हैं तो लस्त हो जाते हैं। अब तो जैसे हाउस हेल्पर आ रही है तो इतना कोई नहीं है कि मुझे काफ़ी टाइम मिलने लग गया, नहीं तो बहुत काम रहता था कि सफाई भी करो, बर्तन भी साफ़ करो, मतलब सुबह। तो ये चीज़ अब नहीं रही, अब वो आने लगी तो मैंने फिर अपने शरीर को ऐसे शुरू कर दिया, मतलब कि थोड़ा मेरा वेट ना बढ़े। इस कारण मैं सुबह जल्दी उठकर थोड़ा सा मतलब घूम लेती हूँ। और माइंड इससे क्या है, बिल्कुल फ्रेश रहता है। सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं और पॉजिटिव सोच रहती है एक हमारे दिमाग में, और रखनी भी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, जिससे हम पूरे दिन को अच्छी तरह से निकाल सकें। तो मैं बुधवार के दिन ये सारी बेडशीट वगैरह भी बदल देती हूँ और इनको मतलब सारे उतार के और मशीन लगा देती हूँ, कपड़े की धोने वाली मशीन में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा काफ़ी काम हो जाता है। तो आज मैंने बाल धोए हैं तो थोड़े से बाल सुखाने के लिए मैं पंखे में बैठूँगी। पानी ज़्यादा तेज़ गर्म है, इसलिए थोड़ा सा इतनी देर में मैं अपने बालों को संवार लूँगी और अपने मतलब जो क्रीम है या तेल वगैरह है हाथ पैरों में वो लगा लूँगी। और इससे क्या है कि मेरे एक पंथ दो काज हो जाते हैं। मैं अपने 2 काम कर लेती हूँ, पानी ठंडा भी हो जाता है और 1 गिलास पानी मैं अपने बेटे के लिए रख देती हूँ, वो भी लेता है यही पानी।
तो अभी हमने शुरू किया है। पहले तो मैं खाली गर्म पानी लेती थी, लेकिन अब मैंने शुरू किया है सौंफ अजवाइन का पानी। आज तो अजवाइन डाली है क्योंकि पेट में दर्द है मेरे, 5 बजे सुबह से ही दर्द हो रहा है पेट में। तो जैसे कि अभी होली की नमकीन वगैरह खा ली ना, तो उससे थोड़ा सा पेट में दर्द मुझे लग रहा है कि मतलब हो रहा है, उसी चीज़ से हो रहा है। तो मैंने पानी में अजवाइन डाल ली है, और वैसे भी अजवाइन डाल सकते हैं हम, और सौंफ अजवाइन या मेथी का पानी भी पी सकते हैं। तो इनसे हमारी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल में रखें और जल्दी उठकर अपने पूरे दिन की योजना बना लें अपने काम की, कि हमें पूरे दिन में क्या करना है। तो 1 घंटे हम जब जल्दी उठ गए तो हमारे बहुत से काम 1 घंटे में हो गए। दोपहर के लिए हमें बहुत सारा टाइम मिल गया। जो भी काम हमें दोपहर को करना है उसके लिए हमारे पास खूब समय बच जाता है, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ के अपने कोई भी काम है वो कर लेते हैं। तो नहाने का तो शुरू में ही रखना चाहिए, सुबह ही रखना चाहिए नहाने का काम, क्योंकि नहाने का काम सबसे बड़ा होता है। कहते हैं 1000 काम छोड़ के और नहाना चाहिए, नहीं तो हम नहाने में देर करते ही जाते हैं। और हमारे यहाँ तो ठाकुर जी की पूजा है, तो मैं तो नहाने में बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकती। और मेरी बरसों की आदत है कि मैं बाथरूम में घुसती हूँ तो फिर मैं नहा के ही निकलती हूँ। इसलिए मैं रात को अपने कपड़ों को सेट करके रखती हूँ कि मुझे सुबह क्या पहनना है, और नहीं तो फिर गाउन पहन के ही आ जाती हूँ। और गाउन को हम अगर धो लेते हैं डेली तो दूसरा दिन भी पहनने में काम आ जाता है। 2-3 गाउन रखिए तो आप गाउन सुबह बदल लीजिए, और बस सब कुछ बदल के कपड़े, और फिर भगवान की सेवा गाउन में भी कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं बदले जाते हैं तो हम गाउन में भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन रात को हम यदि अपने कपड़े वगैरह समेट करके और तय करके रख देते हैं कि हमें सुबह ये पहनना है, तो फटाफट बस बाथरूम में गए, नहाए, फ्रेश होके, और फिर आकर हम फिर कुछ भी काम कर सकते हैं। किचन में कभी भी नहीं घुसना चाहिए। घर में सुख समृद्धि नहाने से ही आती है, नहा कर ही किचन में घुसें। किचन में कभी भी बिना नहाए नहीं घुसना चाहिए। ये तो हमारी दादी नानियों ने हमेशा से ही सीख दी है। तो अब मैं बालों को, मतलब जो बाल का गुच्छा है वो फेंकने जा रही हूँ, और पहले हाथ धोऊंगी, उसके बाद मैं मतलब अपना पानी पीऊँगी। तो इस तरह से मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, और मेरे बहुत से काम हो जाते हैं। दिन भर मुझे बहुत वक्त मिलता है, मतलब चाहे मैं रेस्ट करूँ, चाहे मैं अपने दिन में कोई भी काम कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत सारा टाइम मिलता है क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ। तो जल्दी उठने के ये फ़ायदे हैं कि एक तो आप स्वस्थ रहते हैं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, आपकी शुगर लेवल ठीक रहता है, और आपको मतलब पॉजिटिव सोच रहती है सुबह, और बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है सुबह के टाइम। तो हम बहुत से काम कर सकते हैं सुबह के टाइम। तो ज़रूर सुबह के टाइम आप जल्दी उठिए और अपने घर का काम कीजिए। तो आज बनाऊंगी मैं पालक की सब्ज़ी, तो देखिएगा उसकी रेसिपी। आज जागृति का भी ऑफिस में खाना है, और मेरा बेटा भी मतलब यहीं वाले ऑफिस में जाएगा, गांव नहीं जाएगा। तो आज कोई टिफ़िन वगैरह बनाने की जल्दी नहीं वैसे तो फिर जागृति नीचे आ जाती है, वो टिफ़िन बना लेती है, या मैं बना देती हूँ टिफ़िन। तो आज टिफ़िन बनाने की जल्दी नहीं थी मुझे, इसलिए मैं आराम से बैठ के अपना पानी वानी पी रही हूँ, और अब मैं ठाकुर जी की सेवा कर लूँगी। तो बस यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा भी हो चुकी है। तो मेरा रेस्ट वगैरह सब हो चुका है, और ये 3 बजे का टाइम है। दोपहर में मुझे इतना टाइम मिला कि मेरा पूरा रेस्ट हो गया। रात को अगर नींद आपको अच्छी तरह से नहीं आती है तो आप दोपहर को नींद ले लें। मैं दोपहर को नींद ले लेती हूँ, रात को थोड़ी सी तकलीफ़ रहती है, मुझे नींद नहीं आती है पूरी, तो मैं दिन में नींद ले लेती हूँ। और फिर अब चाय बना लूँगी, और चाय के बाद मैं पालक मैंने कल साफ़ कर रखे थे उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये रहा कि मुझे बहुत टाइम मिलता है फिर सोने का, क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आती, तो मुझे बहुत सारा टाइम दोपहर में सोने का मिल जाता है, क्योंकि सुबह मैं बहुत से काम कर लेती हूँ। इतने काम मैंने आपको दिखाए नहीं, लेकिन मैं सब अपने काम कर लेती हूँ। कपड़ों को तय करना, अपने पूरे घर को सेट करना, क्योंकि रात को काफ़ी बिखर जाता है घर, तो मैं सारे घर को सेट कर देती हूँ। किचन को भी सेट करके सोती हूँ, तो सारे रूम हैं जितने उनको सेट करके सोती हूँ, क्योंकि एमी बिगाड़ देती है। एमी कभी सोफ़े में सोती है, कभी अंदर आती है, कभी कुछ करती है, कभी पैर छाप देती है। तो इन सब चीज़ों को मैं सेट करके सुबह सारा सेट कर देती हूँ,
कि जो उसके पैर छपे हुए होते हैं वो भी मैं एक बार साफ़ कर देती हूँ। एक बार मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ। हाउस हेल्पर आती है पर मैं एक बार झाड़ू भी लगा लेती हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है कि मैं सारी थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ घर की हाउस हेल्पर के आने से पहले। और अपने सुबह मतलब कपड़े वपड़े सब धो लेती हूँ, नहाती हूँ, तब सब ये काम कर लेती हूँ। तो जो एक पंथ दो काज करती हूँ, तो नहाई तो साथ में कपड़े भी धुल गए, क्योंकि अपने कपड़े मैं हाथ से धोती हूँ। बाकी जो बड़े कपड़े होते हैं बेडशीट वगैरह वो सारी मैं मशीन में धोती हूँ। तो ऐसे बहुत से सरल सरल काम कर देती हूँ और धीरे धीरे करती हूँ। उम्र के हिसाब से मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, जिससे मैं कहीं गिरूँ पड़ूँ नहीं। क्योंकि बुढ़ापे में इंसान अगर गिर जाता है, थोड़ा सा भी पाँव फिसल गया, गिर गया, तो फिर उसकी गई काफ़ी टाइम तक, मतलब वो उठ नहीं पाता है और हम सेवा के लिए और हो जाते हैं, किसी के मतलब आश्रित हो जाते हैं। तो पूरा पूरा इस उम्र में ध्यान रखती हूँ मैं, बस भगवान सही रखे मुझे। तो मैं धीरे धीरे करती हूँ कोई काम, मैं जल्दबाज में कोई काम नहीं करती हूँ। अपने कामों को मैंने मतलब नियमित कर रखे हैं कि मुझे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो वो ही है कि मैं सबसे पहले नहाती हूँ, फिर मैं भगवान की पूजा कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा के पूजा कर ली। तो बाहर भी पानी डाल के आती हूँ। आज मैंने अपनी वीडियो में दिखाया, एक कमेंट आया था कि बाहर पहले पानी डाला करो। मैं बाहर ही डालती हूँ सबसे पहले, सुबह सुबह बाहर पानी डाल देती हूँ, बाहर की झाड़ू भी लगा के आती हूँ। वो तो मैं आपको कैमरे में दिखा नहीं पाती हूँ कि कहाँ कैमरा लगाऊँ, एमी दौड़ती रहती है तो वो मेरे मोबाइल को तोड़ सकती है, तो मैं फिर बाहर कैमरा नहीं लगा पाती हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर मटर सब की कटिंग कर ली। मटर वगैरह कल ही छील के रख दिए थे। चाय मेरी बन रही है। पालक मटर मैंने साफ़ कर दिया था कल, और अब मैं बस इसको टमाटर हरी मिर्च काट दूँगी। अदरक नहीं था तो मैंने फिर ये इसको मतलब इस सब्ज़ी को जो खड़े मसाले हैं उससे छौंक दी, और सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। पालक की सब्ज़ी में यदि मलाई डाल दी जाए तो बहुत अच्छी लगती है। अब चाय मेरे और मेरे बेटे की बनी है, और बिल्कुल फीकी चाय वो भी लेता है। चीनी उसने बंद कर दी है, डाइट कंट्रोल कर रहा है वो, तो उसने भी चीनी बंद कर दी है। तो इस चाय बनाने में भी खास टाइम नहीं लगता। चाय की पत्ती दूध में डाल देती हूँ और ये बन जाती है। और इसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो सब्ज़ी में आप लोगों ने कहा था तेल कम डाला करो, बिल्कुल कम तेल डाल रही हूँ। और जो मसालों वाली जो वीडियो मैंने आपको दी थी उसमें मैंने बताए थे कि मैं सब्ज़ी का मसाला बना के रख रही हूँ, और एक छोटे से डब्बे में मैं मतलब खड़े मसाले रखती हूँ, तो मुझे कोई देर नहीं लगती है, सब एक साथ डाल देती हूँ। और सब्ज़ी में मसाले भी एक साथ डाल देती हूँ, उसके बाद नमक डालती हूँ। नमक नहीं मिलाया था मैंने अपने इस मसाले में, तो मतलब मसाला बना रखा है तो मुझे बहुत आसानी रहती है। क्योंकि सब्ज़ी कट की हुई थी तो मैंने सोचा छौंक देती हूँ, शाम को आसानी रहेगी। जागृति अगर खाना बनाएगी तो रोटी बना लेगी, और शाम को मेरा बेटा तो खाना खाता नहीं है, तो हम दोनों की ही बस रोटी होती है। कई बार तो सुबह की बच जाती है तो वो रोटी हम खा लेते हैं, खिचड़ी उचड़ी बना लेते हैं। तो आज मैंने सोचा कि ये सब्ज़ी कट की हुई पड़ी है, ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको बस बना लिया। और बस आज की वीडियो में मैं यही बता रही हूँ कि हमारे जल्दी उठने से हम बहुत ही हमें आगे के कामों में आसानी रहती है। तो जल्दी ज़रूर उठें और अपना कोई भी काम करें, उसकी योजना बनाएं, प्लान बनाएं आप दिन भर का कि आपको क्या करना है। और आप छोटे बच्चों वाली होंगी तो आपके घर में काम ज़्यादा फैलता होगा, तो बच्चों का काम बहुत रहता है और बच्चे घर फैलाते हैं, तो वो आप पूरे दिन में उसको सेट कर सकती हैं। यदि सुबह जल्दी उठ के अपने कोई थोड़े से काम निपटा लेती हैं तो आप जल्दी मतलब उठने के बाद जो सारे काम आपके खुद के होते हैं वो हो जाते हैं 1 घंटे पहले। तो आपको दोपहर को टाइम मिल जाता है, बच्चों के स्कूल जाने के बाद टाइम आपको मिल जाता है, आप अपने घर की सेटिंग कर सकती हैं। क्योंकि बच्चे कभी बैग फैलाते हैं, कभी खिलौने फैलाते हैं, कभी कुछ फैलाते हैं, और जो भी कुछ काम आपकी जैसे टिफ़िन बोतल वगैरह का काम रहता है तो आप उसको रात को कर लें। टिफ़िन रात को ही धो के रख दें, बच्चों के पति के टिफ़िन को धो के रख दें, और जो बोतल होती है पानी की वो भी भर कर रख दें फ्रिज में। तो आपको सुबह इतनी आसानी रहेगी कि आपको भाग दौड़ नहीं लगेगी। आप अपने पति की बोतल रखते हैं भर के, अगर वो ले जाते हैं तो बच्चे ले जाते हैं, तो 2-3 बोतल जो आपके घर में ले जाते हैं बच्चे, वो सारी आप फ्रिज में रख सकती हैं। टिफ़िन वगैरह धोकर
और साफ़ करके उनको रख दें, उल्टे करके रख दें जिससे उनका पानी बिल्कुल निकल जाए। और इस तरह से आप रात को ही थोड़ी सी तैयारी करके रख दें बच्चों की, सुबह जल्दी उठ के आप फटाफट सारे काम कर सकती हैं। तो ये मैंने पालक की सब्ज़ी छौंक दी है। मटर भी थोड़े गलते हैं, जब हम पहले उनको छौंक लेते हैं तो थोड़े मटर गल चुके हैं। और अब ये पालक गल जाएगी तो मैं इसमें डालूँगी मलाई। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, मलाई डालने से इसका खारापन दूर हो जाता है। कई लोग दही भी इसमें डालते हैं, मैं मलाई डालती हूँ जिससे कि इसमें थोड़ा सा मलाई से क्या है कि मिठास सा आ जाता है और सब्ज़ी बहुत क्रीमी बनती है। तो ऐसी जो सब्जियां होती हैं पत्तेदार, उसमें मैं थोड़ी सी मलाई डाल देती हूँ, थोड़ा इनका खारापन दूर करने के लिए। थोड़ा सा पालक जो होता है वो थोड़ा खारा बनता है, तो खारेपन को दूर करने के लिए मैं इसमें क्या है मलाई डाल देती हूँ। दूध की मलाई को मैं हमेशा निकाल के रखती हूँ और ताज़ी मलाई है ये। तो अब ये नमक डाला है पहले मैंने, क्योंकि मेरे मसाले में नमक नहीं मिलाया हुआ है। नमक मैं अंदाज से मतलब ज़्यादा कम जितना भी आप खाते हैं वो डाल सकते हैं। बाकी वो जो मसाला बना के रखा है वो मैंने आपको बताया था, उसमें नमक है, नमक नहीं है, मिर्ची है और धनिया है, हींग है, हल्दी है और आप गरम मसाला भी अलग डाल सकते हैं। तो मैं 3-4 ये मसाले मिला कर रखती हूँ और उस हिसाब से मैंने 2 चम्मच इसमें डाला है, क्योंकि 2-3 जनों की ये सब्ज़ी है। और उसमें मैंने 2 चम्मच मसाला डाला है और अब मैं इसमें थोड़ी सी मलाई डाल दूँगी। सब्ज़ी गल चुकी है, टमाटर हमारे गल गए हैं, मटर भी हमारे गल गए हैं, पालक गल गया है और अब सब्ज़ी पूरी तरह से गल गई है। तो इसमें मलाई डाल दूँगी। तो मलाई को ज़्यादा पकानी नहीं है, बस थोड़ी सी इसको पका लेंगे। अब इसमें डालकर मथ के मलाई को, ये देखिए मटर हो चुके हैं, मलाई मथ के मैं इसमें डाल दूँगी फेंट करके। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर बना के देखिएगा। इसमें मलाई डाल कर देखिएगा, दही मलाई दोनों ही डाल सकती हैं, तो खट्टा मीठा स्वाद बहुत अच्छा इसका आता है। वैसे पालक भाती नहीं है घर में किसी को, लेकिन ऐसी जब पालक मैं बनाती हूँ तो सब खा लेते हैं। तो ये ऐसी पालक बना के देखिए, पालक मटर की सब्ज़ी। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो रेसिपी और मेरी बात अच्छी लगी हो जल्दी उठने वाली, तो आप ज़रूर करके देखिएगा। जो लेडीज़ देर से उठती हैं वो 1 घंटा जल्दी उठ कर देखें, तो उस दिन आप अपने काम को कितना मैनेज कर लेती हैं ये आप देखिएगा जल्दी उठकर। तो आज मैंने आपको जल्दी उठने के जो फ़ायदे बताए वो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में।